जय हिंद। प्रॉफिट एंड लॉस का 10 सवाल ऐसा ना जो 4-5 साल में बार बार आप कोई पेपर उठाकर देखिएगा ना, यही 10 सवाल सबसे अधिक बार लाभ और हानि से पूछा गया है। ज्यादातर की बात कर रहे हैं, ज्यादातर, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम हो। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं ना, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं ये 10 सवाल समझा ना पाऊं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बाबू, एकदम गारंटी बोल रहा हूं। लेकिन बाबू आप समझिएगा, और एक बात, क्लास अगर अच्छा लगता है ना शेयर कर देना आप सभी। डेली आपको एक चैप्टर ना क्लियर करवा दूंगा डेली, और मैथ ना बाबू आपसे डरेगा, ऐसा मैं आपको करवा दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मैथ आपको पूरा सिखा दूंगा बाबू, ठीक है। तो सवाल को समझना, कॉपी पेन लेकर बैठना और कोशिश करिएगा आप बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, ठीक है। सबको समझ में आएगा। और ये सारे सवाल 10 सवाल है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, या फिर आपका रेलवे का एग्जाम हो, या फिर आपका स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। एक एक सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी देखिएगा। पहला सवाल हमारे सामने है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताइए हमें लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप एक बात तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में ऐसा सवाल बन जाए कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको बस इतना सा काम करना है, आपको क्या करना है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, आपका लागत, आप कितना में सामान खरीद कर लाए हैं। तो आप बस इतना करिएगा, 12 कॉस्ट प्राइस बराबर 10 सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। और आपको पता होगा बराबर का मतलब क्या होता है, अब क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक। यानी 10 के सामान को 12 में बेच दिए हैं, जो सामान 10 में लेकर आए उसको 12 में बेच दिए हैं। पॉकेट में कितना पैसा आया 10 रुपया लगाने के बाद, तो पॉकेट में भैया 2 रुपया आया। कितना लगाने के बाद, 10 लगाने के बाद, और कितना फायदा हुआ, 2 भैया पैसा आया। 10 रुपया लगाने के बाद प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए, 1 0 कट गया और 2 दूनी 10 यानी 20% का हमारा लाभ हुआ। तो सीधे सीधे आप आंसर क्या बोलेंगे भैया, ऑप्शन नंबर हमारा ए है। उम्मीद करते पहला सवाल सबको समझ में आया होगा। दूसरा सवाल हमारे सामने, सवाल से डरना मत आप सभी। सवाल बोला है एक वस्तु को 920 रुपए में बेचने पर, यानी सामान को ना 920 रुपए में बेचने के बाद जो लाभ हो रहा है ना, जो लाभ प्रतिशत हो रहा है, यानी जो सामान को 920 रुपए में बेचने के बाद जो फायदा हो रहा है ना, वो 1280 बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर है। यानी सवाल समझ में आया। मान लो ये रिमोट है, इसको ना 920 में बेचे हैं तो जितना फायदा हुआ है और 1220 में बेच रहे हैं तो उतना हानि हो जा रहा है। यानी जितना फायदा हो रहा है प्रतिशत में, उतना ही आपका हानि भी हो जा रहा है प्रतिशत में। 920 में बेचे तो लाभ प्रतिशत जो हुआ, 1220 में बेचे तो जो हानि प्रतिशत हुआ, दोनों बराबर है। तो सवाल में बोला है कि 25% का फायदा कमाने के लिए वस्तु को कितने दाम पर बेचना चाहिए। तो पहले ना कंसेप्ट समझ लेना, तरीका तो आपको 10 सेकेंड के अंदर आंसर निकल जाएगा। ये प्रमाण कर दूंगा कि 10 सेकेंड के अंदर आंसर निकलता है, लेकिन कंसेप्ट समझना पहले आप सभी को एक बात पता होगा ना कि भैया हमको ये बात पता है कि जो लाभ होता है ना भैया, वो किसके बराबर होता है, तो वो भैया हानि के बराबर होता है। बोलो ये क्लियर है कि नहीं है? और क्लियर होगा तभी बोलिएगा आप सभी। लाभ जो है वो हानि के बराबर, लाभ बराबर हानि। तो एक बात बताइए, 920 में बेच रहा है
और वो भी 1280 में बेचवे कर रहा है, यानी दोनों बेच रहा है बाबू। अच्छा, लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब भैया सामान को ज्यादा दाम में बेचिएगा ना तो हमारा लाभ होगा। अरे बाबू, हाई रिमोट को हम 100 रुपए में खरीदे, 120 में बेच दिए, यानी हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तबे ना फायदा होगा। तो यानी बोल सकते हो कि यहां पर विक्रय मूल्य से माइनस होगा अगर लागत, तब हमारा लाभ होगा। लाभ तभी ना होगा अगर बेचने वाला दाम ज्यादा होगा लागत से, तभी तो लाभ होगा। अच्छा, नुकसान कब होगा? जब लागत जो है वो ज्यादा लग जाए और विक्रय मूल्य कम लग जाए, तब ना भैया, तब हमारा होता है हानि। यार पैसा ज्यादा लग गया, उतना दाम में बेचा नहीं, दाम कम में बेच दिए तो हानि होगा। अब इसको इक्वेट कर दीजिएगा। सवाल 10 सेकेंड में कराऊंगा, तरीका बताऊंगा, पहले कंसेप्ट समझ लेना। तो दोनों को एक साइड लेकर आइए, तो इसको अगर इधर लेकर आएंगे इस विक्रय मूल्य को, तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2। देखो, दो गो विक्रय मूल्य दिया गया, एक गो दो गो, और बराबर अगर ई उधर जाए तो क्या होगा? दो गो बन जाएगा। अरे दो गो बनेगा कि नहीं बनेगा? एक लागत दो लागत, यानी दो लागत बन गया। अब एक बात बताइए, आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, हमारा दो गो विक्रय मूल्य क्या क्या है? तो 1920 और हमारा 1280, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा? 2200 रुपए बन जाएगा। 3200 रुपए दो लागत के बराबर है। ये क्लियर ना? 3200 रुपए दो लागत के बराबर है। तो बाबू यही से तरीका है, ये तरीका मैं आपको 10 सेकेंड में बताऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो आप बोल सकते हो 3000 बराबर दो लागत, तो लागत का माल कितना हो जाएगा? यानी लागत हो जाएगा भैया 1600 रुपए। अरे लागत 1600 रुपए होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब 1600 रुपए को कितना में बेचा जाए ना कि 25% का फायदा हो जाए? आप बताओ। अरे 1600 को कितने में बेचा जाए कि 25% का फायदा हो जाए? तो आप नॉर्मल तरीका समझ लीजिए, 16 को 25% फायदा में बेचना है। 25 इंटू 100 4 बार में कटेगा, 1/4 होगा ना, 1/4, और 4 से 16 जाएगा आपका 4 बार में। देख रहे हैं कितना होगा? यानी 400 फायदा कमाना है और दाम कितना है? 1600। तो 1600 में 400 जोड़िएगा तब ना 2000 बनेगा, यानी 2000 में सामान बेचना पड़ेगा। अब एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो करना कैसे? सवाल पहले पढ़ लो और सवाल को समझ लो, लेकिन एग्जाम में करने वाला तरीका क्या है, इसको मिटा रहे हैं। एग्जाम में करने वाला तरीका बहुत सीधा है। अगर कहीं पर भी एग्जाम में आपको दो चीज दिख जाए कि विक्रय मूल्य पर बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है और एक विक्रय मूल्य पर बेचने पर उतना ही प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो आपको सीधा सीधी ही दोनों को जोड़ देना है। 920 प्लस 1280 को और बटा 2 कर देना है, तो 1600 हमारा लागत आ जाएगा। 1600 पे 25%, तो 1600 का 25% होता है हमारा 400 रुपए, यानी 2000 पर माल बेचना है। यह तरीका एग्जाम में करना है। अगर उतना ही प्रतिशत का लाभ उतना ही प्रतिशत का हानि हो तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर बट्टा 2 कर दीजिएगा, लागत आ जाएगा। लागत पर 25% आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने, इस सवाल को थोड़ा देखिएगा। एक आदमी क्या किया है ना, दो वस्तु लेकर आया है, दो सामान लेकर आया है और दोनों सामान का दाम पता है कितना है? 3-3 हजार रुपए। कितना? पहले पर क्या किया ना, पहले पर उससे 20% का लाभ हो रहा है। पहले पर 20% का लाभ हो रहा है। दो सामान लेकर आए हैं 3000 में। मान लो आप सभी का है दो सामान है, इसका दाम भी 3000, इसका दाम भी 3000। इस पर जब बेचे ना तो हमको 20% का क्या हो गया? 20% का लाभ हो गया। तो बाबू पहले सामान को बेचने पर पॉकेट में कितना पैसा आ गया? 3000 में लाए थे, 20% का फायदा हो गया। 20% कितना होता है? तो 600 रुपए।
तो हमारे पॉकेट में ना भैया 3600 रुपए आ गया पहले सामान को बेचने के बाद। अब दूसरा सामान पर क्या हो रहा है ना, 30% का नुकसान हो गया, यानी यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका हानि हो गया। कितना का, 30% का। तो 3000 का 30%, 10% 300, 20% 600 और 30% 900, यानी 900 का हानि हो गया। जब दूसरा सामान को बेचे ना तो 30% का हानि, यानी पॉकेट में कितना पैसा आया, अरे 900 चला गया, हानि हो गया, पॉकेट में 2100 रुपया आया। अब एक बात बताओ, उस आदमी को दोनों सामान बेचने पर फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? तो एक बार आप समझिएगा, लगाया कितना था पैसा बाबू, लगाया था भैया 6000 रुपए दो सामान में, पॉकेट में आया कितना, 3600 और 2100, 5700 रुपया आया भैया। अरे भैया 6000 के सामान को बेचने के बाद 5700 रुपया आया, यानी 6000 लगाने के बाद 300 का नुकसान हो गया। 300 का नुकसान कितने रुपए लगाने के बाद हुआ, तो भैया 6000 लगाने के बाद। प्रतिशत के लिए 100, तो हाई 20 कटा, हाई से हाई कटा और 6 से 30 कटा, यानी 5% का हानि होगा उस इंसान को। सवाल क्लियर है? सभी को सवाल क्लियर है ना? आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर एक व्यक्ति ने, हर टाइप के सवाल करवा रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, एक व्यक्ति ने 45% लाभ पर टीवी बेचा, यानी 45% लाभ पर ना टीवी को बेच दिया। क्या बात है भैया, लाभ पर टीवी को बेच दिया है। यदि वो 60% लाभ पर बेचता ना, 45% की जगह पर अगर वो 60% के लाभ पर बेचता, तो बोल रहा है ना उससे 2250 रुपए अधिक लाभ होता। अच्छा, 45% पे ना बेचकर अगर 60% पर बेचता तो उसके पॉकेट में इतना अधिक पैसा आता। कितना अधिक प्रतिशत में बेचता, तो भैया अगर वो 15% अधिक लाभ में बेचता ना, तो उससे 2250 रुपए अधिक आता पॉकेट में। तो आपको बोला है टीवी का लागत मूल्य क्या है, 15% का मान इतना है, तो 100% का मान आपसे पूछ रहा है। आपको पता है 15 का वर्ग 225 होता है, तो 15 से ई जाएगा आपका 15 बार में, यानी 1% का मान अगर 150 हो गया तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 2 को 0 लगा दीजिए, यानी आप बोलिएगा भैया 15,000 रुपए, यानी कितना, तो आप बोलिएगा भैया आंसर जो है ना वो हमारा ऑप्शन नंबर ए 15,000 होगा। क्लियर ना सवाल सबको? अगला सवाल हमारे सामने, एक सवाल ये देखना, और हर सवाल एग्जाम में बना है। एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वो 5% कम पर खरीदता तो उसे 1 रुपए कम में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य, लागत पूछे आदमी का लागत कितना लगाए। सवाल को सीधा सीधी समझो, 100 रुपए का सामान था, 5% लाभ पर बेच दिया, यानी बाबू ये हमारा लागत है और ये हमारा विक्रय मूल्य है। 100 के सामान को 5% के लाभ पर बेचा, यानी कितना में बेच दिया, 105 में बेच दिया। अब बोल रहा है ना नहीं, यदि वो 5% कम में खरीदता, यानी 100 में ना लाकर अगर 95 में खरीदता ना, तो उसे 1 रुपए कम में बेचना पड़ता और उसे 10% का लाभ होता। अच्छा, 95 का 10% कितना होता है, 9.5। अगर 9.5 इसमें जोड़िएगा तो 104.5 होगा। लेकिन सवाल में है क्या बोल रहा है ना, सवाल में बोल रहा है वो 1 रुपए कम में बेचता, यहां पर वो कितने कम में बेचा है, कितने कम में बेचा है, तो भैया 0.5 कम में बेचा है। लेकिन सवाल में तो बोला है भैया 1 रुपए, यानी 0.5 1 के बराबर है, तो 1 जो है वो 2 के बराबर होगा।
अरे आधा जो है वो 1 के बराबर है, तो 1 2 के बराबर नहीं होगा, यानी 1 का मान 2 है, तो लागत तो हमारा 100 था, तो 100 का मान कितना होगा, आप बोलिएगा भैया 200 रुपया होगा। यानी इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है। अगला सवाल हमारे सामने, इस सवाल को थोड़ा देखो। 2 मेज और 3 कुर्सी का दाम ना 2000 रुपए, ये आप समझिएगा, और 3 मेज 2 कुर्सी का दाम 2500 रुपए है। तो हमें यह बताइए 1 मेज और 5 कुर्सी का लागत कितना है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बनेगा ना, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। पहले सुन लो, 2 टेबल प्लस 3 चेयर का दाम कितना है आपका 2000 रुपए, ठीक है। उसके बाद बोला है 3 टेबल प्लस कितना 2 चेयर का दाम कितना है, तो 2500 रुपए है। तो अब क्या करना है आपको, आप टेबल को चाहे चेयर को, मेज को चाहे कुर्सी को बराबर कर दीजिए। तो अभी बराबर कैसे होगा, तो अगर इसको हम मान लो 2 से गुना कर दिए तो 6 बन जाएगा, इसको 3 से गुना कर दिए 6 बन जाएगा, अगर इसको 3 से गुना कर दिए 6 बन जाएगा, इसको 2 से गुना कर दिए 6 बन जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, टेबल को हम बराबर कर देते हैं। तो टेबल को बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 3 से गुना कर दीजिए और नीचे वाले को अपना 2 से गुना कर दीजिए। बस इतने काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो 3 दूनी 6 टेबल प्लस तीतरी के 9 कुर्सी का दाम 6000, ठीक। आगे 3 दूनी 6 टेबल प्लस आपका कितना होगा 2 दूनी 4 कुर्सी का दाम 5000 रुपए। अब तो आप बचपन में सीखे होंगे कि माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस 9 में से 4 जाएगा, आपका 5 चेयर का दाम कितना हो जाएगा 1500 रुपए। अगर 5 कुर्सी का दाम 1500 है तो 1 कुर्सी का दाम कितना होगा, अगर 5 को कुर्सी 1500 में लाए हैं, सोचो ना। अच्छा ये 1000 हो जाएगा ना, 1000 हो जाएगा। अगर 5 कुर्सी का दाम 1000 है तो एगो चेयर मार्केट में कितना मिला है, 5 गो चेयर 1000 रुपए में, यानी एगो कुर्सी ना भैया 200 रुपए में लाए हैं। और आपको दाम बताना कितना है, 1 मेज और 5 कुर्सी का दाम। तो 5 कुर्सी का दाम कितना हो गया, 1000 तो निकल ही गया है, यानी 1000 दाम होगा। और अब पता करना है आपको 1 मेज का दाम कितना है। अच्छा 1 चेयर का दाम पता है ना, तो चेयरवा को कोनों में पुट कर दीजिए, इसमें 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 कोनों में पुट कर दी चेयर का मान। तो पहले वाले में कर देते हैं, 3 चेयर है तो 3 चेयर का दाम कितना हो जाएगा, 1 चेयर का दाम 200, तो 3 चेयर का दाम 600 नहीं होगा। अब 600 अगर उधर चल जाए तो 2000 से घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो अगर 2000 में 600 घटा दें तो आप बोलिएगा 1400 होगा, यानी भैया 2 टेबल बराबर 1400। तो 2 टेबल का दाम अगर 1400 है तो 1 टेबल का दाम 700 होगा भैया। अरे आसान है कि नहीं है। तो आपको बताना है 1 मेज और 5 कुर्सी का दाम। तो 5 कुर्सी का दाम 1000 रुपए और 1 टेबल का दाम आपका 700 रुपए, यानी दाम कितना हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा। आप बोलिएगा भैया आंसर ना हमारा 1700 हो जाए। किसी को दिक्कत, किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत सवाल समझने में, या भैया हमसे नहीं बन रहा है, किसी को भी कमेंट करिएगा। अगला सवाल हमारे सामने, अब इसको देखो। एक व्यापारी ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया है, यानी 100 का माल को ना 140 दिखा दिया। यानी मान लो हम बाजार से सामान 100 रुपए में लेकर आए, लेकिन पीछे में एक स्टिकर लगा कर ना उस पर 40% दाम बढ़ा दिए, यानी कितना हो गया दाम 100 रुपए, दाम कितना हो गया 140 हो गया, ये बोला है। अब बोला है लेकिन अंकित मूल्य 20% की छूट देता है, लेकिन ना इस 40% का स्टिकर लगाने के बाद हम 20% का डिस्काउंटो देंगे। अच्छा 100 के सामान को 140 बना चुके हैं, अब हम 20% का डिस्काउंट देंगे इस पर। 20% का डिस्काउंट मतलब 140 का 10% 14, 20% 28, 28 अगर घटा दे तो कितना होगा 112, यानी इसको 112 में बेच दिए, यानी विक्रय मूल्य कितना है 112।
100 के सामान को 112 में बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अरे 100 को सामान को 112 में बेचे हैं तो 12% हुआ ना। कितना हुआ? अरे 12% तो हुआ, 100 से 100 कट गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इस सवाल को भी अच्छे से समझना है। 6 वस्तु 5 रुपए में खरीदा। अच्छा, अगर 6 गो आर्टिकल जो है वो कितना में लिया? 5 रुपए में लाया, बहुत बढ़िया भैया। लेकिन 5 वस्तु, अच्छा 5 आर्टिकल क्या है? 6 में बेच दिया। अच्छा, सवाल समझना, ये क्या है? ये लागत है और ये विक्रय मूल्य है। तो अब आप समझिएगा, अब आपको एक बात समझना है बाबू, 6 गो सामान को 5 में लेकर आए, लेकिन 5 गो सामान 6 में बेच दिए, तो हमें कितना लाभ हुआ? अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको एक बस ही बात याद रखना है ना, जो वस्तु है, जो आर्टिकल है, जो सामान है ना, उसको बराबर कर देना है। अच्छा, बराबर कैसे होगा? ये बराबर कैसे होगा? अगर भैया इसको हम 5 से गुना कर दें और इसको 6 से गुना कर देना, बराबर हो जाएगा भैया। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भैया। तो इसको अगर हम 5 से गुना करें, इसको 6 से गुना करें। अब देखो, 6 5 आपका 30 आर्टिकल कितना में लाया? 25 रुपए में। 30 आर्टिकल कितना में बेच दिया? तो आपका 36 रुपए में। अब सवाल तो कुछ है ही नहीं, 30 आर्टिकल 25 में खरीदा, वही 30 आर्टिकल 36 में बेच दिया। यार कितना पैसा ज्यादा आ गया पॉकेट में? 11 रुपए। कितना लगाने के बाद? 25 रुपए। तो 100 पर बताओ, 100 पर कितना? तो ये 4 जाएगा, 11 चौके 44% का लाभ। ऐसा सवाल में बस वस्तु को बराबर कर दीजिएगा आप सभी, उसके बाद सवाल में कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पहले अच्छे से। कभी का सवाल पहले समझ। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय 800 ग्राम वजन ही देता है, तो उससे कितना लाभ कमाता है? लाभ कितना कमा रहा है? लाभ। अब मान लो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो आप नॉर्मल पहले ऐसे करिएगा, 1 ग्राम का दाम मान लीजिए भैया 1 रुपए है, और 1 किलो में ना भैया 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम का दाम हो जाएगा भैया 1000 रुपए। अच्छा बाबू, अब वो क्या कर रहा है ना, उसको देना था 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना? 800 ग्राम दिया। वो दिया कितना? 800 ग्राम। 800 ग्राम न दिया जी, उसको देना था कितना? 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना? 800 ग्राम। कितना का माल दिया? वो 800 ग्राम का माल दिया है, 800 रुपए का माल दिया है, 800 रुपए का वो माल दिया है। ठीक है ना? तो कितना वो पैसा अधिक कमा लिया? सोचो, समझ में आ रहा है भाई? 1000 में देना था, लेकिन 800 का माल दिया। अरे भैया वो 200 रुपए ना ज्यादा कमा लिया गुरुजी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारे सामने, इसको थोड़ा ना आप सभी एक बार अच्छे से देखिएगा, ये सवाल काफी अच्छा है, इस सवाल को अच्छे से समझना। पहले, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। चोरी उरी करेगा ना, 800 ग्राम चोरी कर लिया, 750 ग्राम चोरी कर लिया, तो हमेशा पहला काम आपको एक करना है, 1 ग्राम का दाम है 1 रुपए। पहले चुपचाप ऐसा बना लीजिएगा, आप आगे सवाल बढ़िएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? तो भैया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपए। लेकिन सवाल में बोल दिया है ना, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी 1000 नहीं, इससे 20% ज्यादा, यानी 1000 नहीं भैया, वो 1000 के दाम को 20% बढ़ा कर ना 1200 कर दिया है। ठीक है? अब बोल रहा है, और वो 20% का छूट भी दे रहा है, 1200 पर 20% का छूट भी दे रहा है। अच्छा, 20% का मतलब 1200 का 10% 120, 20% 240,
यानी 240 का अगर छूट दे दे तो 960 रुपए में वो सामान को बेच दिया। अरे 960 में ना सामान बेचा है जी, हाँ, लेकिन एगो चालाकी कर दिया। वो चालाकी क्या किया ना, वो 1 किलो नहीं दिया, वो दिया बेटा 800 ग्राम। वो दिया कितना, 800 ग्राम। 800 ग्राम का कीमत कितना है, 800 रुपए। यानी 800 रुपए वाला माल को 960 में वो बेच दिया है। समझ रहे हैं सवाल को? तो पॉकेट में कितना पैसा आ गया, 800 रुपए लगाने के बाद 160 अधिक आ गया। लगाया कितना था, 800 रुपए, तो कितना परसेंट होगा निकाल लीजिए। 2 से 2 जीरो कटा, 8 दूनी 16, यानी आपका 20% का वो लाभ कमा लिया। ये 10 सवाल थे जो एग्जाम में अधिकतर बार आप सभी से ये सवाल पूछा है, अधिकतर बार। क्लास, अगर आप इस क्लास को शेयर करोगे ना, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं डेली हर एक चैप्टर आपको मोटा मोटी क्लियर करवाऊंगा डेली, अगर आप सभी शेयर करिएगा तो। ठीक है भाई, क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।